बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुलासा कुरान मजीद इशारात की मदद से आज इंशाअल्लाह हम 24वें पारे के अहम मज़ामीन का मुतालिया करेंगे। कुरान मजीद के 24वें पारे में 3 सूरतें हैं और कुल 20 रुकू हैं। 24वें पारे का आगाज़ होता है फमन अज़लमु से। इस पारे में सूरह ज़ुमर के 8 रुकू में से आखिरी 5 रुकू इस पारे का हिस्सा हैं, जबकि सूरह मोमिन 9 रुकुआत पे मुश्तमिल और सूरह हामीम सजदा के 6 में से 5 रुकू इस पारे का हिस्सा हैं। ये तीनों सूरतें मक्कियात हैं। 24वें पारे के पहले पाँव में 5 अहम मज़ामीन हैं। सूरह ज़ुमर जो है ये कंटिन्यू है। सूरह ज़ुमर में इखलास यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, शिर्क से बेजारी और तौहीद व शिर्क के अंजाम को बयान किया गया है। पहले पाव का पहला मजमून है बड़ा जालिम। बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह पर झूठ बांधे या सच को झुटलाए, इसका ठिकाना जहन्नुम होगा। अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी है। नींद एक छोटी मौत है, सुबह उठना दोबारा जी उठने के जैसा है। हम पूरी तरह से अल्लाह की गिरफ्त में हैं, शफात सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। मायूस मत हो, इस पाव में एक बहुत ही खूबसूरत आयत है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। मायूस मत हो अल्लाह की रहमत से, अजाब से पहले तौबा कर लो, कुरान पर अमल करो। इसके बाद क्यामत वाले दिन जो लोग काश काश कहेंगे, उनको बताया गया है कि क्यामत में काश कहने का कोई फायदा नहीं। उस दिन अकड़ने वालों के चेहरे काले होंगे। जन्नत और जहन्नुम के मतलब बताया गया है कि काफिरों के ग्रोहों को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा और मुत्तकीन के ग्रोहों को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। मुत्तकीन जन्नत में अल्लाह की हम्द सना बयान करेंगे। पहले पाव के अहम अज़ामीन को आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पाव शुरू होता है। दूसरे पाव का आगाज है सूरह मोमिन से और इसमें भी 5 अहम मज़ामीन है। सूरह मोमिन मक्की सूरत है। ये इस दौर से मुतल्लिक है जब मुशरिकों ने बहसें और झगड़े छेड़ रखे थे और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने की कोशिश हो रही थी। अल्लाह ने मुशरिकीन को सख्त वार्निंग दी। कुफार की बहसें, कुफार अल्लाह की आयत में झगड़ते हैं, बहसें करते हैं। उनसे पहले भी कौमों ने ऐसा किया, उन्हें सख्त सजा मिली। क्यामत में एतराफ, कुफार वहां एतराफ करेंगे, अपने आप पर गुस्सा करेंगे, हसरत करेंगे। ए मोमिनो, तुम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो। डराओ उन्हें आखिर से, वहां कोई दोस्त या सिफारिशें नहीं होगा। क्या पिछली कौमों का अंजाम नहीं देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया फिरौन, हामान और कारून के पास, तो उन्होंने आपको जादूगर और झूठा कहा, अहले ईमान के बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया। मूसा ने जब फिरौन को दावत दी तो उसने कत्ल की धमकी दी। फिरौन के दरबार के एक मोमिन शख्स ने नसीहत की। फिरौन ने उल्टा बहस की और हमान से कहा कि मेरे लिए ऊंची इमारत बनाओ ताकि मैं मूसा के माबूद को झांक कर देखूं। सच्चे मोमिन ने फिर उनको नसीहत की। दूसरे पाव के अहम मज़ामीन को आप ऐसे याद रख सकते हैं। तीसरे पाव में भी 5 अहम मज़ामीन है। मोमिन की दावत, सच्चा मोमिन जो है उसने दावत दी कि मैं तुम्हें निजात की तरफ बुला रहा हूं, तो मुझे कुफ्र और शिर्क की तरफ बुला रहे हो। अल्लाह की जानिब से मोमिन की हिफाजत हुई और आले फिरौन के लिए अजाब आया। काफिरीन जहन्नुम में बहस करेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि हम मदद करेंगे रसूलों और मोमिनों की, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सब्र और इस्तग़फ़ार, तस्बीह हम करो। बहस करने वाले दरअसल किब्र में मुब्तला हैं। अंधा और बीना बराबर नहीं है, मोमिन और बदअमल बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए रात को सुकून के लिए बनाया, माश के लिए दिन बनाया। वही हर चीज़ का खालिक है। उसी ने ज़मीन और आसमान बनाए, सूरतें और रिज़्क़ दिया, बस सिर्फ उसी को पुकारो। बेजा बहस का अंजाम, उन्हें जंजीरों में घसीटा जाएगा, कहा जाएगा कहाँ है तुम्हारे शरीक, जाओ जहन्नुम में। अल्लाह तबारक व तआला ने चौपाए बनाए हैं हम सब के लिए, तुम सवारी करते हो, खाते हो, सामान लाते हो। अल्लाह की कितनी निशानियों का इनकार करोगे। पिछली कौमों का अंजाम तुमने देखा नहीं, वो भी अपने इन पर बहुत अकड़ते थे। तीसरे पाव के अहम मज़ामीन को ऐसे याद रखें। चौथे पाव में भी 5 अहम मज़ामीन है। इस पाव से सूरह हामीम सजदा का आगाज होता है। सूरह हामीम सजदा मक्की सूरत है। इस वक्त कुफार की मुखालफत और जिद बहुत बढ़ गई थी, वो हर तरह की चालें चल रहे थे। इस सूरत में तौहीद, क़यामत और रिसालत का तज़किरा है और दावत का तरीक़ाकार बताया गया है। कुरान और मुंह मोड़ने वाले, अल्लाह ने कुरान नाजिल किया लेकिन अक्सर लोग इससे मुंह मोड़ने वाले हैं। आप कह दीजिए तुम्हारा माबूद एक है, वही खालिक है जमीन, पहाड़ और आसमानों का। आद और समूद, आद ने कहा हम ज्यादा ताकतवर, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। वो भूल गए कि अल्लाह इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह ने इन्हें सख्त हवा से हलाक किया। समूद ने हिदायत के बदले कुफ्र को पसंद किया तो कड़क के जरिए वो हलाक किए गए। खालें गवाही देंगी, क्यामत के दिन खालें भी गवाही देंगी। नाफरमान के खुद उनके खिलाफ वो समझते थे कि अल्लाह को खबर नहीं है, उनके इज़्ज़ान ही ने उन्हें बर्बाद कर दिया। इस्तिकामत और दावत, जो दीन पे डटे रहे उनको फरिश्ते मौत के वक्त जन्नत की बशारत देंगे। बेहतरीन बात उसकी जो अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और इस्लाम का ऐलान करे।
قرآن غالب ہے اور شفا ہے۔ کافروں نے انکار کیا حالانکہ قرآن باعزت کتاب ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے۔ الحمدللہ ہم نے 24ویں پارے کے اہم مضامین کو اشارات کی مدد سے سیکھ لیا ہے۔ آپ ان تمام مضامین کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پہ ایسے یاد رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اب چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سے متعلق اہم کورسز، قرآن خلاصہ قرآن، قرآن مجید کے مضامین، قرآنی صورتوں میں رات، قرآنی صورتوں کا تعارف، قرآن کا اجمالی خاکہ، یا عربی گرامر سے ریلیٹڈ علم النحو، علم الصرف، علم البلاغہ، لغات القرآن، علم التفسیر، علم الحدیث جیسے اہم ٹاپک پہ اپڈیٹ حاصل کرتے رہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ تک اپڈیٹ آتی رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔